अमेरिका के वाशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 2 दिवसीय अमेरिका दौरा संपन्न किया है और नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में द्विपक्षीय बातचीत। ट्रंप ने भारत को सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश बताया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी बोले, ट्रंप के साथ एक बार फिर काम करने का मौका मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम की याद दिलाई। पीएम मोदी ने कहा, भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करेंगे। कहा, हम 1 और 1 11 बनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने गिफ्ट की अपनी किताब में पीएम मोदी और ट्रंप की पिछली मुलाकातों की भी तस्वीरें हैं। साथ ही 2020 में ट्रंप की ताजमहल के सैर करने की भी तस्वीरें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अमेरिका को आगे बढ़ाने का दिया मंत्र। कहा, मागा प्लस मेगा इज इक्वल टू मेगा पार्टनरशिप। अगेन यानी मागा से राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा का अर्थ है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मीगा का अर्थ है मेक इंडिया ग्रेट अगेन। इन दोनों को जोड़ने से बनती है मेगा पार्टनरशिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। इसमें क्वाड की विशेष भूमिका होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी आधुनिक तकनीक की सदी है। पीएम मोदी एआई के प्रयोग को और बढ़ाने पर फोकस करते हुए नजर आए। ट्रंप ने कहा, भारत के साथ अमेरिका करेगा F-35 एयरक्राफ्ट की डील। F-35 एक जंगी जहाज है जो कि गुप्त तरीके से दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने में माहिर है। मोदी मस्क की मीटिंग में बोले ट्रंप, मस्क भारत में व्यापार करना चाहते हैं पर वहां पर व्यापार करना बहुत मुश्किल है। ब्रिक्स देशों को ट्रंप ने 100% टैरिफ की धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि चीन में टैरिफ बहुत ज्यादा है। मोदी संग मीटिंग से पहले टैरिफ पर बोले ट्रंप, जैसा दूसरे देश हमारे साथ करेंगे ठीक वैसा ही भोगेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जितना दूसरे देश हम पर लगाएंगे टैरिफ उतना ही हम भी लगाएंगे और अमेरिका में रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया। इलॉन मस्क ने ब्लेयर हाउस में पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम मोदी का पोस्ट, एनएसए वॉल्ट से अच्छी मुलाकात रही। इलॉन मस्क अपने बच्चों के साथ पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे। इलॉन मस्क से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि इलॉन मस्क संग मीटिंग बहुत अच्छी रही। पीएम मोदी की विवेक रामास्वामी से भी मुलाकात हुई। यूएस के सुरक्षा सलाहकार ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। वहीं अमेरिका में अडानी मामले पर प्रधानमंत्री को पूछे सवाल को लेकर राहुल गांधी बोले, अमेरिका में मोदी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर नहीं दिया जवाब। अमेरिका में अडानी मामले पर प्रधानमंत्री को पूछे सवाल को लेकर जयराम रमेश बोले, भ्रष्टाचार व्यक्तिगत मामला कब से हो गया। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी नेता बोले, मोदी भारत के व्यापारियों का नहीं रख रहे ध्यान। मोदी ट्रंप से दोस्ती का ढिंढोरा पीटते हैं। अमेरिका की सरकार का रवैया भारत के खिलाफ। वहीं पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का आया बयान। बोले, हमारी कुछ बड़ी चिंताओं का समाधान हो गया है। व्यापार और टैरिफ को लेकर गंभीर बातचीत हुई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार से मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति पर रिपोर्ट मांगेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन पर भी करेगा गौर। सूत्रों के अनुसार 51 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए जाने की संभावना है। जीरो पोस्टर मामले पर आया अजय राय का बयान। बोले, संसद में बीजेपी वाले राहुल गांधी को जीरो के पोस्टर दिखा रहे थे। जीरो का जवाब हम यूपी की धरती से देंगे। वहीं टीवी के नेता विजय को मिली वायु सुरक्षा। गृह मंत्रालय से 8 से 11 सीआरपीएफ गार्ड विजय की सुरक्षा का संभालेंगे जिम्मा। दिल्ली की राउत रेवेन्यू कोर्ट से आप विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत। अग्रिम जमानत की याचिका के बाद गिरफ्तारी पर लगाई रोक। पुलिस पूछताछ में शामिल होने का निर्देश दिया। जामिया पुलिस थाने में अमानतुल्लाह खान से पुलिस ने की पूछताछ। पूरी प्रक्रिया कैमरे में रिकॉर्ड। एक आरोपी को पुलिस की गिरफ्त से भगाने का आरोप। एकनाथ शिंदे को सम्मानित करने को लेकर आदित्य ठाकरे का इशारों में शरद पवार पर हमला। कहा, ऐसे लोगों का सम्मान करना हमारा सिद्धांत नहीं। मैं शरद पवार के बारे में बात नहीं कर सकता।
आदित्य ठाकरे के दिल्ली दौरे पर डिप्टी सीएम शिंदे का पलटवार, कहा कि मुझे शरद पवार ने पुरस्कार दिया तो वो कर रहे हैं तिरस्कार, दिल्ली जाकर लोगों के खटखटा रहे हैं दरवाजे। दिल्ली में पूर्व सीएम आतिशी दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करेंगे। बीजेपी पर फिर साध सकते हैं निशाना। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अल्टीमेटम अगर संसद में हुआ पास तो करेंगे देशव्यापी आंदोलन। टीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर बोला हमला, कहा कि पहले उन्होंने 370 हटाया, फिर मंदिर मस्जिद किया और अब लेकर आए हैं वक्फ संशोधन बिल। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में सभी जिलों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 17,266 करोड़ की कैबिनेट से मंजूरी, 19,866 किलोमीटर की सड़क बनेगी। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, विकास की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। देहरादून के 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन, गृहमंत्री अमित शाह होंगे शामिल, सीएम धामी ने दी जानकारी। बीजेपी सांसद और मणिपुर प्रभारी संबित पात्रा को गृह मंत्रालय से मिली Z श्रेणी की सुरक्षा। आईबी रिपोर्ट के आधार पर फैसला, सिर्फ मणिपुर में सुरक्षा मिलेगी। डॉलर के खिलाफ कमजोर होते रुपया को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा रुपए की वैल्यू तेल की कीमतें, ब्याज दरों पर भी करता है निर्भर, दूसरे देशों पर भी इसका असर है। फिल्म इंडस्ट्री की अनदेखी के आरोप पर वित्त मंत्री का जवाब, कहा मोदी सरकार उन्हें भूली नहीं है, असल में मनोरंजन उद्योग को हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है। पंजाब की मान सरकार का फैसला, 2028 तक छठे पे कमीशन का पैसा कर्मचारियों को देने का ऐलान, केंद्र पर लगाया पंजाब को बदनाम करने का आरोप। वहीं 2028 तक भारत गगनयान अभियान के तहत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कर सकता है 2 स्पेस फ्लाइट, संसद में दी गई जानकारी। महाकुंभ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया स्नान, कैबिनेट के बाकी मंत्रियों ने भी लगाई डुबकी। बॉलीवुड सुपरस्टार विकी कौशल ने प्रयागराज के संगम में किया स्नान, विवेक ओबेरॉय ने भी महाकुंभ का उठाया लाभ। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी का बयान, कहा करोड़ों श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी, ये सनातन एकता है, जाति भाषा क्षेत्र किसी का नहीं है भेद। महाकुंभ प्रयाग के बाद अब शिवरात्रि के स्नान के लिए कई अखाड़ों के नागा साधुओं ने काशी में गंगा किनारे डाला अपना डेरा। माघी पूर्णिमा पर सैकड़ों की संख्या में निकाली पेशवाई। विंध्याचल में भी उमड़ा आस्था का जन सैलाब, महाकुंभ स्नान के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु कर रहे विंध्यवासिनी मां के दर्शन पूजन। बीजेपी नेता पूर्व सांसद नवनीत राणा ने भी संगम में लगाई डुबकी, पति रवि राणा भी साथ दिखे। मिर्जापुर सदर से विधायक रत्नाकर मिश्रा का महाकुंभ में स्नान का वीडियो वायरल, पद्मासन की मुद्रा में पानी में लेटे दिखे बीजेपी विधायक। प्रयागराज में महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को खाना खिला रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में प्रयागराज महाकुंभ लौट रहे लोगों की भारी भीड़, ट्रेन में चढ़ने और उतरने की जबरदस्त जद्दोजहद। अयोध्या में रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास को सरयू में दी गई जल समाधि, 12 फरवरी को लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ था। महाकुंभ में स्नान ध्यान का आज 33वां दिन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई पावन डुबकी। अब तक 49 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, अभी 12 दिन और चलेगा मेला। गुरुवार को लगभग 73 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी, मेला क्षेत्र प्रशासन ने जारी किया आंकड़ा। महाकुंभ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जारी किया 3 विशेष डाक टिकट, दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ थीम पर टिकट। मुरादाबाद की प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। जबकि नोएडा पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, छेड़छाड़ करने वाला आरोपी पुलिस की गोली से घायल है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुआ भयानक हादसा, कुएं में जा गिरी एक कार। वहीं बिहार में मुंगेर के बीच जंगल में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बेगूसराय में शिक्षिका पति हत्या मामले में पुलिस ने पंचायत समिति सदस्य और अधिवक्ता समेत 3 को हिरासत में लिया है। लोगों ने निर्दोष बताते हुए थाने पर किया हंगामा। मुंबई में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए के नशीली पदार्थ के साथ 3 गिरफ्तार, पूछताछ जारी है। अलवर में एसीबी ने की कार्रवाई, 15,000 रिश्वत लेते रजिस्ट्री ऑफिस के बड़ा बाबू को किया गया गिरफ्तार, दूसरा फरार है। हैदराबाद में पुलिस को मिली सफलता, डकैती मामले में फरार 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्रावस्ती के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल को किया सीज, 10 दिनों पहले जच्चा बच्चा के इलाज के दरमियान हो गई थी अस्पताल में मौत। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर रांची में छात्रों का अनोखे अंदाज में प्रदर्शन, आंदोलन कर रहे छात्रों ने पिंडदान और ब्रह्मभोज का आयोजन किया।
नोएडा में 8 बांग्लादेशी प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही फर्जी दस्तावेज बरामद। कोडरमा में नाराज भाई ने बहन की हत्या कर दी, पुलिस ने किया मामले का खुलासा, हत्यारे पिता और भाई को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के अलवर में जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई, फर्जी तरीके से 6 करोड़ 88 लाख रुपए का क्लेम उठाने वाला प्रभात कुमार गिरफ्तार। मुंबई में फेयर प्ले बैटिंग ऐप मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के अधिकारियों ने आरोपी चिराग शाह और चिंतन शाह को पेश किया, आईपीएल के गैर कानूनी प्रसारण का मामला। शिवपुरी में बेरहमी की इंतहा, छोटू खान नाम के शख्स ने अपनी पत्नी की आंखों को किया जख्मी, चरित्र पर करता था शक। एमपी के आगर मालवा से हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने, एक ऑटो में बैठे थे 15 लोग, पुलिस ने चालान कर दिया। मुरादाबाद में एक फोम और प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। वहीं इंटरनेशनल ठग कंबोडिया गैंग के एक सदस्य को राजनांदगांव पुलिस ने मुंबई से किया गिरफ्तार, 60 से अधिक बैंक खातों में 5 करोड़ का लगाया था इसने चूना। मेरठ के हस्तिनापुर में कैलाश पर्वत जैन मंदिर से बेशकीमती अष्टधातु की 2 मूर्तियां चोरी हुई हैं, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। सूरत में बिना सरकारी इजाजत के हिंदू महिला ने मुस्लिम परिवार को बेचा अपना मकान, तो प्रशासन ने किया सील। गुजरात के कई शहरों में सरकार की इजाजत जरूरी है। गाजियाबाद में इंदिरापुरम के स्वर्ण जयंती पार्क में हिंदू संगठनों ने किया वैलेंटाइन डे का विरोध, पार्क में बैठे जोड़ों से की गई पूछताछ, इस दिन को ब्लैक डे के रूप में भी मनाने की अपील है। भोपाल में 4 बाइक को टक्कर मारने के बाद पलट गई रेंज रोवर कार, हादसे में करीब 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। झांसी में सोलर कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी का हादसे में कट गए दोनों हाथ, कंपनी के खिलाफ एसएसपी ऑफिस में दर्ज कराई गई शिकायत। गाजियाबाद की मेरठ रोड पर बेखौफ बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से लूट लिए 10 लाख से ज्यादा कैश, दिन दहाड़े वारदात के बाद स्कूटी से फरार भी हो गए। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर